गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज शिवशंकर सिंह और आज हम बीएड, डीएड, एमएड और टैट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अभिप्रेरणा, उसके प्रकार और अभिप्रेरणा चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, चूंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है बीएड, डीएड और टैट के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कर ले ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि नए नए वीडियोज़ बीएड, डीएड और टैट से संबंधित आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जो है अभिप्रेरणा के अर्थ और परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। अभिप्रेरणा को जो है वो सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग, द सुपर हाईवे टू लर्निंग, सीखने की सुनहरी सड़क, द गोल्डन रोड टू लर्निंग या सीखने का हृदय या दिल भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है वो है कि सीखने की सुनहरी सड़क या सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग या सीखने का हृदय या दिल किसको कहा जाता है, तो उसको सभी का जवाब जो है अभिप्रेरणा ही हो जाएगा। ठीक है, चूँकि सीखने की प्रक्रिया के पीछे जो है अभिप्रेरणा का ही बहुत बड़ा हाथ होता है, चूँकि अभिप्रेरणा के कारण ही मनुष्य के अंदर में सीखने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए इसको जो है वो सीखने की पहली सीढ़ी या सोपान या फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग या आधारशिला अर्थात फाउंडेशन स्टोन भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इसे मोटिवेशन, उत्प्रेरणा, प्रेरणा या एक अदृश्य आंतरिक उत्तेजना आदि नामों से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठ जाता है कि भाई इसका अर्थ को हम कैसे समझाएंगे। तो देखिए, वास्तव में जो हिंदी शब्द अभिप्रेरणा है वो अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का ही पर्यायवाची है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के मूवेयर या मोटम शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है टू मूव अर्थात गति करना। किसके लिए गति करना? तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए या कार्य करने के लिए गति करना। ठीक है, तो ये हो गया इसका अर्थ। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो ये कि अभिप्रेरणा की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से मानी जाती है, तो लैटिन भाषा से। और जो शब्द है वो कौन सा है, तो मूवियर शब्द है, मोटम शब्द से मानी जाती है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो गति करना। ये तीन जो है इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के सामने जो प्रश्न उठता है वो है कि अभिप्रेरणा वास्तव में है क्या, मतलब उसकी सटीक परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो वास्तविक अर्थों में जो अभिप्रेरणा है वो एक अदृश्य आंतरिक शक्ति या उत्तेजना होती है जो किसी भी बुद्धियुक्त प्राणी को उसकी पूरी ताकत या योग्यता क्षमता के साथ कोई भी कार्य या व्यवहार करने के लिए उकसाती है। ठीक है, देखिए, इस गतिशील संसार का जो हर सजीव या जीवित प्राणी है वो किसी न किसी काम में लगा हुआ रहता है। ठीक है, और उसके हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वह कारण जो हमें कार्य करने के लिए उकसाए या हमें उत्तेजित करे या हमें अतिरिक्त उत्साह भर दे वही अभिप्रेरणा कहलाती है, मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे भूख लगने पर प्राणी द्वारा भोजन की तलाश करना। देखिए, भूख लगने पे क्या होता है, हमारे मन में जो है, हमारे दिमाग में जो है, हमारे शरीर में जो है एक तनाव उत्पन्न होता है, और वो तनाव तब तक बना हुआ रहता है जब तक कि हम भोजन ना कर ले। तो भूख लगना जो है अभिप्रेरक हो गया, और ये पूरी प्रक्रिया भोजन तलाश करने के बाद भोजन खाना, उससे संतुष्टि प्राप्त करना, ये सभी जो है अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, इसी तरह प्यास लगने पर पानी पीना, नींद आने पर सो जाना, विश्राम करना या मलमूत्र त्याग करना या समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए कोई भी कार्य करना, दोस्त बनाना, समूह में रहना, ये सभी जो है वो अभिप्रेरणा के ही उदाहरण है। अभिप्रेरणा के कारण ही ये सब करते हैं। हाँ, हम कोई भी व्यवहार जो प्राणी करता है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य कारकों से प्रभावित होकर करे, वो सभी के पीछे अभिप्रेरणा का ही हाथ होता है, अभिप्रेरकों का ही हाथ होता है। ठीक है, अब हम इसकी मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं को समझ लेते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले जो है मनोवैज्ञानिक क्रेच और क्रेचफील्ड, ये दोनों के अनुसार परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा जो है प्रश्न क्यों का जवाब होता है। इसका मतलब कि हम कोई भी काम अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे जो कारण होता है वही अभिप्रेरणा कहलाता है। हम बीएड या डीएड जो है वो क्यों कर रहे हैं, आप ये वीडियो जो है हम जो बनाए हुए हैं ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है, और वो कारण जो हमें ये कोई भी कार्य या व्यवहार करने के लिए उकसाती है वही अभिप्रेरणा कहलाती है। उसी का जवाब जो है अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग जो है वो दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट है गुड, उसका विचार जो है उसके बारे में या परिभाषा को या उसका स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब प्रसिद्ध भी है, इससे संबंधित क्वेश्चंस इस तरह से रहते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको साइकोलॉजिस्ट का नाम दे दिया जाएगा, तो आपको सही साइकोलॉजिस्ट का स्टेटमेंट को चुन करके टिक लगाना होता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा किसी क्रिया को शुरू करने, जारी रखने एवं नियमित करने की प्रक्रिया। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एन एक्टिविटी। ठीक है। ये गुड का मानना था कि कोई भी कार्य अगर हम शुरू करते हैं, उसको जारी रखते हैं और नियमित करते हैं तो उसके पीछे जो है अभिप्रेरणा का ही हाथ होता है। ठीक है। स्किनर का परिभाषा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने कहा था कि सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है अभिप्रेरणा, जो है वो सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है ना। सर्वोच्च राजमार्ग मतलब क्या, कि वह सड़क, ऐसी सड़क जो जब तक जिस रास्ते से होकर के हम जो है सीखने कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। अभिप्रेरणा जो है वो बहुत हद तक हमारे अंदर में सीखने की इच्छा को, महत्वाकांक्षा को जागृत करती है। इसीलिए इसको जो है सुनहरे सड़क या सर्वोच्च राजमार्ग या दिल भी कहा जाता है। ठीक है। सीखने का दिल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट, वो ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। उन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं जो है उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर्स इंटरनल एनर्जीज और नीड्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेरियस गोल्स, ऑब्जेक्ट्स इन हिज एनवायरनमेंट। ये जो है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का मानना था। तो इससे संबंधित स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको जो है सही मनोवैज्ञानिक को चूज करके स्टेटमेंट का टिक लगाया जाता है। मतलब ये मुख्य जो थे मैंने चर्चा कर दी, इसके अलावे भी कई हैं, तो आप मुख्य मैंने जो है चर्चा कर दिया। अब हम लोग जो है अभिप्रेरणा के प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। देखिए अभिप्रेरणा के जो है कई प्रकार हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है वो अलग अलग प्रकार से इसके चर्चा करते हैं। मैस्लो के अनुसार जो है 2 अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात के अंदर में जो है उन्होंने भूख, प्यास, काम, निद्रा आदि के बारे में किया गया, जो कि जन्म से ही पाए जाते हैं बालक के अंदर में, है ना। ये शारीरिक या जैविक इसको भी कह सकते हैं हम, शारीरिक प्रेरक या जैविक प्रेरक भी इसको हम कह सकते हैं। और जो अर्जित उन्होंने कहा है, तो अर्जित क्या होता है कि वो जो है वातावरण से सीखा जाता है, वातावरण में अर्जित किया जाता है, जैसे रुचि, आदत, सामुदायिकता जो है, ये सब चीज़ जो है हम लोग समाज में रह करके अर्जित करते हैं। ठीक है। हमारी रुचियाँ जो बनती हैं, हमारी आदतें जो विकसित होती हैं, वो ये सब जो सामुदायिकता की भावना जो होती है वो हम लोग समाज में, ये जन्म से नहीं होती, ये समाज में रहने के बाद हमारे अंदर में आती है। हमारी रुचियाँ जो है, हम जिस वातावरण में रहते हैं उसके अनुसार हमारी रुचियाँ बनती है। ठीक है। तो इसको अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं, जो कि हम लोग बाद में सीखते हैं। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करें तो गैरेट के अनुसार जो है वो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक 3 प्रकार की अभिप्रेरणा उन्होंने कही है। जैविक अभिप्रेरणा, जिसको हम लोग शारीरिक अभिप्रेरणा भी कहे पहले ही, है ना। और जैसे मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, इसके अंतर्गत में क्या हो गया, जैसे क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद, ये सब जो है वो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत में आ जाते हैं। क्या होता है कि ये मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण, हाँ, मस्तिष्क में हमारे हार्मोनल जो इम्बैलेंस होते हैं उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं।
और इसके कारण क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो कई तरह के द्रव्य को उत्सर्जित करती है, जिसके कारण हमारा व्यवहार जो है क्रोध, भय या प्रेम, दुख, आनंद आदि जैसा हो जाता है। तो ये सब जो है मनोवैज्ञानिक प्रेरणा के अंतर्गत में आते हैं। हाँ, जैसे एस्ट्रोजन के कारण जो है हम दुलार करते हैं या किसी से स्नेह रखते हैं, तो कहता है कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स जो है इसमें उत्सर्जित होता है शरीर के अंदर में, जिसके फलस्वरूप हम वैसा व्यवहार करते हैं। तो मतलब जो भी व्यवहार करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में, उसके पीछे जो है प्रेरक या अभिप्रेरणा का हाथ होता है। तो ये हो गया मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। और सामाजिक अभिप्रेरणा क्या होता है कि सामाजिक आदर्शों या स्थितियों या संबंधों आदि के कारण ये सब जो है उत्पन्न होता है। और इसके अंतर्गत में जो है क्या होता है कि आत्म सुरक्षा की भावना, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता, ये सब सभी जो है सामाजिक प्रेरक के उदाहरण होते हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो आपको पूछ देगा कि भाई क्रोध किस प्रकार का प्रेरक है या किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, या रुचि जो है किस प्रकार का अभिप्रेरणा है, या पूछ देगा कि भूख लगना, प्यास लगना, ये किस प्रकार का अभिप्रेरणा है। तो ये सब जो है ऑप्शन में जैसा रहेगा आप उसको देख करके टिक लगा दीजिएगा, सही को चूज कर लीजिएगा। ठीक है, चूंकि इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं हम आगे के वीडियोस में आपको बताने जा रहे हैं। अभी मेन विषय वस्तु को मैं 3 पार्ट मैंने अभिप्रेरणा पर बनाया है। तो ये तीनों पार्ट, एक में मैंने ये तीनों टॉपिक अभिप्रेरणा, उसके प्रकार और अभिप्रेरणा चक्र की चर्चा की है, दूसरे में उसके विभिन्न सिद्धांतों को बताया है, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय है या थियोटिकल कंसेप्ट्स है उसको मैंने बताया है। उसके बाद से जो है तीसरा जो टॉपिक है उसमें मैंने बताया है कि बच्चों को एक क्लासरूम के अंदर में कैसे अभिप्रेरित करेंगे। तो अगर आप इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहे। और अब आगे हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है उन्होंने थॉमसन ने कहा था, थॉमसन के अनुसार 2 अभिप्रेरणा है, पहला स्वाभाविक और दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरणा। तो कृत्रिम अभिप्रेरणा और स्वाभाविक अभिप्रेरणा क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है कि जो स्वाभाविक होता है वो स्वभाव से ही, जन्म से ही पाया जाता है। जैसे खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति आदि, ये सब जो है वो जन्म से ही मनुष्य के अंदर में रहते हैं, और यही वजह है कि इसको जो है स्वाभाविक प्रेरक या प्रेरणा कहा जाता है। ये थॉमसन के अनुसार है। और कृत्रिम प्रेरक क्या होता है, आर्टिफिशियल मोटिवेशन क्या होता है कि ये जो है वो स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, व्यवहार को, व्यक्ति के व्यवहार को जो है नियंत्रित करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। जैसे दंड हो गया या प्रशंसा हो गया, पुरस्कार या सहयोग जो है, ये व्यक्तिगत या सामूहिक कार्य की प्रेरणा आदि जो है, ये सब जो है कृत्रिम प्रेरक है। तो मैं इन लोगों के बारे में संक्षिप्त चर्चा इसलिए मैंने कर दी ताकि अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको टैट वगैरह में पूछा जाए तो उसका जवाब आप दे सके। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है मुख्य रूप से कितने जो 2 प्रकार हैं जो अधिकतर, जिस पर अधिकतर मनोवैज्ञानिक जो है सहमत हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसके जो प्रकार हैं उसको प्राथमिक और सकारात्मक अभिप्रेरणा, और दूसरा जो है द्वितीयक या नकारात्मक अभिप्रेरणा के रूप में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, प्राइमरी और कह सकते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन एंड सेकेंडरी एंड नेगेटिव मोटिवेशन के रूप में इसको जो है चर्चा किया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्राथमिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्राथमिक अभिप्रेरणा या सकारात्मक अभिप्रेरणा है उसको हम स्वाभाविक, आंतरिक, जैविक या जन्मजात अभिप्रेरणा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये मनुष्य के अंदर जन्मजात ही पाए जाते हैं, जन्म से ही पाए जाते हैं, जो कि व्यक्ति के अंदर में स्वाभाविक रूप से उत्तेजना उत्पन्न कर उसे अपनी स्वयं की इच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या उकसाते हैं। ठीक है, इसमें किसी बाह्य उद्दीपक या बाह्य कारक का जो है या उत्तेजक का जो है वो प्रभाव नहीं होता है, इसमें आवश्यकता उसकी नहीं होती है। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें उसे सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख की अनुभूति होती है। जैसे भूख लगने पे भोजन करना, प्यास लगने पे पानी पीना, नींद आने पे सोना, काम
खेलना, क्रोध, प्रेम, आश्चर्य, अधिकार, ये सब सभी जो है, जिज्ञासा, मलमूत्र त्याग करना, ये सब जितने भी हैं वो सभी के सभी जो हैं प्राथमिक अभिप्रेरक के ही उदाहरण है। तो आपको सी टेट में पूछ देगा कि भूख लगना किस तरह के अभिप्रेरणा है, या मलमूत्र त्याग करना, या जिज्ञासा, या काम, ये किस प्रकार का अभिप्रेरणा है। तो आप उसका जवाब दीजिएगा प्राइमरी, या जो भी इनमें से जो भी रहेगा मेन, जन्म से ही जो पाया जाता है, तो उसका ये सब जो है आप दे सकते हैं। कोई भी अगर एग्जाम्पल मतलब अगर आपको चेंज करके भी दे तो आप ये सब ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं, उसको प्राथमिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत में जो है वो मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है प्रेरणा के, तो उसमें जितने भी 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियों की उन्होंने चर्चा की हुई थी, तो वो सभी जो है इसके अंदर में सम्मिलित हैं। ठीक है, उसके बारे में हम विस्तार में अभिप्रेरणा के सिद्धांत में बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये जो है संक्षेप में मैंने थोड़ा सा ये 14 संवेग और मूल प्रवृत्तियों के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो आइए अब हम जो है इसका दूसरा देखते हैं, द्वितीयक या नकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, सेकेंडरी या नेगेटिव मोटिवेशन। इसे जो है वो अस्वाभाविक, बाह्य या अर्जित या फिर कृत्रिम अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो होते हैं वो मनुष्य जो होते हैं समाज में रह करके अर्जित करता है। ये जो अभिप्रेरणा होती है उसको मनुष्य समाज में रह करके अर्जित करता है या सीखता है। इसमें मनुष्य बाह्य उत्तेजक से प्रभावित होकर के कोई भी कार्य या कोई भी व्यवहार जो है वो करने के लिए प्रेरित होता है, और इसमें व्यक्ति स्वयं की इच्छा से नहीं बल्कि दूसरों के से प्रभावित होकर के या सामाजिक वातावरण से प्रभावित होकर के कोई भी काम को करता है। जैसे सम्मान प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करना, प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, दंड, सुरक्षा, संग्रह, जिज्ञासा, स्वीकृति, लक्ष्य प्राप्त करना, ये सब सभी जो है वो द्वितीयक अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न अगर पूछ देगा कि भाई सम्मान प्राप्त करना किस प्रकार का अभिप्रेरणा है, या प्रशंसा जो है किस प्रकार का अभिप्रेरणा है, तो इससे संबंधित जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीयक अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा, या इनमें से जो इसके अन्य नाम मैंने बताए हैं ऊपर में, उस सबसे कोई भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जो है अभिप्रेरणा चक्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो अभिप्रेरणा चक्र की शुरुआत जो है वो किसी वस्तु की आवश्यकता से शुरू हो जाती है, और इस आवश्यकता की जब पूर्ति नहीं होती है तो उसके कारण जो है एक प्रकार का मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, जिसे अंतर्नोद हम कहते हैं, और इसे ही प्रनोद या चालक या ड्राइव के नाम से भी मनोविज्ञान में जाना जाता है। अब इसके कारण क्या होता है कि जब तनाव उत्पन्न होता है, एक प्रकार जब मानसिक तनाव उत्पन्न होता है प्राणी के अंदर, तो वो क्या करता है, वो क्रिया करना शुरू कर देता है, और फलस्वरूप क्या होता है कि उद्दीपन या प्रोत्साहन की वो खोज करने लगता है। उद्दीपन या प्रोत्साहन क्या होता है, वो बाह्य वस्तु होती है जिससे कि तनाव को या संतुष्ट किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक बालक को भूख लगती है, तो क्या होगा, भोजन नहीं मिलने की स्थिति में उसके अंदर में एक मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम अंतर्नोद या ड्राइव कहते हैं। ठीक है, और यही ड्राइव जो है या अंतर्नोद जो है उसको कम करने के लिए बालक क्या करता है, भोजन की तलाश करना शुरू कर देता है, उसके लिए वो क्रियाशील हो जाता है। तो जब यहाँ पे क्या है, भोजन क्या है, वह बाहरी वस्तु है जिससे कि भूख के तनाव को या अंतर्नोद को कम किया जा सकता है या संतुष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ भोजन जो है एक प्रकार से उद्दीपन या प्रोत्साहन या इंसेंटिव का काम करता है, और जब बालक भोजन कर लेता है तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, और वो जो अंतर्नोद होता है वो समाप्त हो जाता है, वो चूँकि संतुष्टि होने पर जो है तनाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी जो आवश्यकता से लेकर के लक्ष्य प्राप्ति के बीच में जितनी भी क्रियाएं हुई, उसी को जो है
अभिप्रेरणा चक्र या मोटिवेशन साइकिल कहते हैं। और इसी के अंतर्गत में जो है, इसी के अंतर्गत में जो मुख्य जो क्रियाएं हुई, जैसे आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, ये सब सभी जो है अभिप्रेरणा चक्र के स्रोत या संघटक कहलाते हैं। ठीक है, तो संक्षेप में एक बार फिर से हम आवश्यकता क्या होती है, अंतर्नोद क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपक क्या होता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। आवश्यकता क्या होता है, नीड क्या होती है, तो जब प्राणी किसी वस्तु की कमी या ज़रूरत महसूस करता है तो वह उसकी आवश्यकता कहलाती है। ये आवश्यकताएं जो है वो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक भी हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा में हम लोग जो है इसके अंतर्गत में जो कंपोनेंट आया था वो था अंतर्नोद या ड्राइव। अंतर्नोद को जो है चालक, प्रनोद या ड्राइव भी कहते हैं। और आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में व्यक्ति के अंदर में एक प्रकार का जो मानसिक तनाव बना रहता है, जो तनाव उत्पन्न होता है, जो कि तब तक बना रहता है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्नोद या चालक या प्रनोद कहते हैं, या ड्राइव इंग्लिश में जानते हैं। तीसरा है उद्दीपन। तो उद्दीपन या प्रोत्साहन जो है, जिसको हम इंग्लिश में इंसेंटिव भी कहते हैं और हिंदी में इसे प्रलोभन भी कहा जाता है, तो ये जो है वो एक ऐसी बाहरी वस्तु होती है जिससे कि तनाव को कम किया जा सकता है या संतुष्ट किया जा सकता है, या अंतर्नोद को जो है बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। तो उद्दीपन या प्रोत्साहन उसी को कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भोजन द्वारा जो है भूख को शांत किया जा सकता है, तो भोजन क्या हो गया, उद्दीपन, और भूख क्या हो गया, चालक। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रेरक या उद्दीपक किसको कहते हैं। देखिए, उद्दीपन और उद्दीपक, एक हो गया इंसेंटिव, एक हो गया मोटिव, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, उद्दीपन और उद्दीपक। अब यहाँ पे देखिए, ये उद्दीपक या प्रेरक क्या होता है, यह एक बहुत व्यापक शब्द है और यही एक स्थिति है, ये एक ऐसी दशा है जिसके कारण व्यक्ति जो है पूरा अभिप्रेरणा चक्र करता है। मतलब कि आवश्यकता से ये शुरू होकर के और लक्ष्य प्राप्ति तक जो है व्यक्ति को यही प्रेरक या मोटिव्स जो होता है वो क्रियाशील बनाए रखता है, एक्टिव बनाए रखता है। अगर ये प्रेरक नहीं होता, भूख नहीं लगी रहती, तो ये सारी क्रियाएं जो है वो नहीं होता। तो प्रेरक जो होता है एक प्रकार के आंतरिक दशा या उत्तेजना होती है जो आवश्यकता से शुरू होकर व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति तक क्रियाशील बनाए रखता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत